अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। इंसानों में कुछ नया करने का बहुत जोश होता है। हर दिन कुछ नया करने का दिल करता है, जैसे कि स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और नए नए खेल। रोप स्कीपिंग आप सब ने एक दफ़ा तो ज़िंदगी में खूब ट्राई की होगी और लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए होंगे। कुछ लोग रोप स्कीपिंग का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए भी करते हैं। तो आज मैं सबको कुछ ऐसे सुपर खिलाड़ी दिखाऊंगा जिन्होंने खुद तो एंजॉय किया ही पर दूसरों की हंसी की वजह भी बने। पर इस रोप स्कीपिंग में भी कुदरत के कानून छुपे हैं जिनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो दुनिया के लिए लतीफ़ा बन जाएंगे। तो मैं इन सुपर डुपर खिलाड़ियों की गलतियां वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इंसान और हकीकत को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इंसान और हकीकत की फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो आइए देखते हैं रोप स्कीपिंग के महायोद्धा। नंबर 1। अक्सर लोग तो खाना खाना भूलते हैं, लेकिन हमारा ये योद्धा खाना खा के भूल जाता है और कुछ देर बाद फिर से ये खाना ढूंढ रहा होता है। इस पहलवान को अक्सर शादियों में पुलिस ने इस जुर्म में गिरफ्तार किया कि 2 देगों को अकेला खाने की वजह से लड़के वालों की आधी बारात भूखी रह गई। और अक्सर देखने को मिला है कि इसके घर में फ्रिज और किचन दोनों को ताले लगे होते हैं। नंबर 2। लोगों की अकल घास चरने जाती है, पर इस लड़की की अकल घास खाने गई हुई है। भला कोई शापर से भी रोप स्कीपिंग करता है? इसके दिमाग की जगह लगता है कि किडनी लगी हुई है, तभी ऐसी हरकतें कर रही है। भला साइंस का भी इसको पता होगा। नंबर 3। चाचे की उम्र से आपको नहीं लगता कि चाचे को बच्चों के साथ खेलना चाहिए? इस उम्र में छींक भी आए तो सांस निकलने का डर होता है। नंबर 4। ये वही बच्चे होते हैं जिनके हमसाए बल्ब उतार के अपने बेड के नीचे रखते हैं। नंबर 5। इन 2 रूसी ट्रैक्टरों के एक्सीडेंट से तो ऐसा लगता है कि इनके पुर्जे डंगरों के डॉक्टर से मिलेंगे। नंबर 6। कुत्ते ने सोचा इंसानों के साथ खेलने से बेहतर है क्यों ना अपनी ही कुत्तों की एकेडमी खोली जाए और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। नंबर 7। नंबर 8। नंबर 9। इस बंदे को नाड़ा बांधने की अलहदा क्लास देनी चाहिए और नाड़ा बंधवाने में PhD करवानी चाहिए। बंदा अपने नाजुक पुर्जे बांधना नहीं सीखेगा तो जितने भी ढीले पुर्जे होंगे सब निकल जाएंगे। इस आदमी से अपील है कि अपने नाड़े की ट्यूनिंग करवाए। 5 1 2 3 5 1 2 3 नंबर 10। तो ये है हमारी लेजेंड वीडियो। वैसे मेरी मानो तो इस वीडियो पे नो कमेंट्स, बस लड़कियों का दिमाग देखो, आपका ऐसा हासा निकलेगा कि गूगल करने से भी नहीं मिलेगा। आप सब सोच रहे होंगे भला इसमें भी कोई फिजिक्स है? हमने तो किसी भी फिजिक्स की शाख में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि रोप स्कीपिंग का कुछ टॉपिक हो। तो सवाल आता है हाउ, कैसे? तो मैं आप सबको बताता हूँ। आप सब में से ज़्यादातर लोग इन बातों को जानते होंगे और पढ़ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये नोट करें कि जब भी आप जंप करते हैं तो आप ऊपर जाने के बाद लाजमी नीचे आते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से होता है। ज़मीन की कशिश आपको वापस ज़मीन तक ले आती है। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा कानून भी अप्लाई होता है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप ज़मीन से हाई पॉइंट का फासला मालूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रस्सी को जंप करना एक मोशन है। आपके पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। जब आप जंप करते हैं तो आपके पास स्पीड और डायरेक्शन होती है और शुरू में जंप करने से पहले कोई भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद नहीं होती। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और ना कोई डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होगा। सबसे पहले आपके पास टाइम होना चाहिए कि कितना टाइम आपको जंप करने में लगा, या तो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम या हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक का पॉइंट, कोई एक ही टाइम होना चाहिए, उसको आप नोट कर लें। जब आपके पास टाइम आ जाए तो आपने ये नोट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस मालूम करना है जो कि रस्सी के ऊपर से छलांग लगाने के लिए दरकार होता है। हमारे पास काइनेमेटिक की इक्वेशंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए से हम ये सारे एलिमेंट्स को मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास टाइम 2 सेकंड है जो कि रस्सी के हाईएस्ट पॉइंट तक का मालूम हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। हमें फाइनल वेलोसिटी को मालूम करना है। काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस में से जो हमने फार्मूला हासिल किया वो ये है, Vf = Vi जमा A ज़रब T। तो जो भी हमारे पास मालूम रकमें हैं उनको फार्मूला में ऐड कर देंगे और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो 19.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब चूँकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद है तो अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है। जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद हो तो डिस्टेंस = Vi ज़रब T जमा 1/2 ज़रब एक्सेलरेशन ज़रब टाइम का स्क्वायर। तो मालूम शुदा रकमों को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो 18.36 मीटर होगा। तो एंड में मैं आपको बताता जाऊं कि जंप करते वक्त कौन सी फोर्सेस बॉडी पर अमल कर रही होती हैं। नॉर्मल फोर्स जो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन की तरफ होती है, वेट बॉडी का वेट, ग्रेविटी जो जिस्म को नीचे लाने पे मदद देती है, रेजिस्टेंस जो कि बाजू और पाँव के दरमियान होते हैं, और सेकंड रेजिस्टेंस जो कि पाँव से ग्राउंड तक के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने कहाँ गलतियाँ की। शायद आपने नोट किया हो तो चाचे ने तीसरी दफ़ा जब जंप लगाया तो अपने जंप करने की वेलोसिटी को कम कर दिया जिसकी वजह से रस्सी पाँव पर लग गई। इस हमारे पहलवान ने भी सेम गलती दोहराई, वज़न तो ज़्यादा था ही, अपनी भी वेलोसिटी थोड़ी कम कर दी जिसकी वजह से रस्सी पाँव में आके लग गई। इस हीरो की कोई गलती तो नहीं थी पर इसने अपनी रस्सी की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? तो सब दोस्तों को अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।